जाए उसको ऊपर वाले का मिरेकल कहते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक और नया चैप्टर और उसका वन शॉट। चैप्टर का नाम है क्या? मुझे पता है ये वही चैप्टर है जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है। नाम देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। मुझे पता है ये नाम देखते ही ना अंदर से तुम कांप जाते हो। मुझे ये भी पता है कि तुमने स्कूल में पढ़ा, समझ नहीं आया, ट्यूशन वूशन में पढ़ा, समझ नहीं आया, कहीं और से समझने की कोशिश करी फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन आज मैं ये गारंटी से बताता हूं कि तुम्हें समझ भी आएगा, कॉन्सेप्ट्स भी तुम क्लियर कर पाओगे और क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी सॉल्व कर पाओगे अगले 3 घंटे के अंदर। इसके अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज मैं क्लियरली बोल रहा हूं, देखो रोटेशन मोशन ना उतना हार्ड नहीं होता, बस ये चैप्टर हमें हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि सबने हमसे ये बोला कि ये मुश्किल है। मेरे टाइम पे ना, जब मैं 11th क्लास में था, मुझे भी ये समझ नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मुझसे भी सब ये कह रहे थे ना टफ है टफ है टफ है टफ है, तो मेरे दिमाग ने मान लिया था टफ है। लेकिन आज तुम खुद से क्या बोलोगे? आज तुम खुद से बोलोगे दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। एक बार कमेंट में लिख दो दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ आसान है ना। जैसे मैं पढ़ाऊंगा बार बार मैं बोलता चलूंगा आसान है आसान है आसान है आसान है, तुम धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा हाँ यार सच में आसान है यार ये तो, है ना। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सब कुछ कराएंगे इसके अंदर डिटेल के अंदर, थोड़ा बहुत इसके अंदर ज्यादा समय लगेगा। जोश मीटर हमें एकदम हाई रखना है, एनर्जी लेवल हाई रखना है। फिर मैं बोल रहा हूं तेरा मास्टर अगर यहां पर खड़ा होकर इतनी एनर्जी में है तो तेरी एनर्जी मुझे कम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। रिजिड बॉडी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जिसमें तुम्हें बहुत डर लगता है ना, ये सब करेंगे। लीनियर मोमेंटम, वेक्टर प्रोडक्ट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिटेल में आप सब कुछ देख पा रहे हो। यहां तक हम पूरा पढ़ेंगे, जो भी आपकी किताब एनसीईआरटी के अंदर है वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चलेंगे बीच बीच में। अभी तक आपने आई होप सारे लेक्चर मेरे देख ही लिए होंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं वन शॉट के अंदर इसी चैनल के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं, करें शुरू करें, चलो आज चैप्टर स्टार्ट होता है रिजिड बॉडी से, है ना। रिजिड बॉडी क्या है भैया? यार हमको यही नहीं पता। मैंने कहा यार ये एकदम बेकार बात है, रिजिड बॉडी कछु भी नहीं है। देख एक समझ, एक बक्सा है, एक बक्सा है, वो भी रिजिड बॉडी है। ये पेन, ये भी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या है भैया? फिर रिजिड बॉडी वो बॉडीज हैं जिनमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। डिफॉर्मेशन यानी उनके साइज को बदला नहीं जा सकता। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। मान ले बक्सा है, इसमें 2 पॉइंट उठा ले, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इन दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है? बिल्कुल है। अब अगर कोई रिजिड बॉडी होगी ना तो वो अपने शेप को तो बदलेगी नहीं, साइज को तो बदलेगी नहीं। चाहे वो आगे जाए, चाहे वो पीछे जाए, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, हर मोशन में ये जो 2 पॉइंट हैं इनका ये जो डिस्टेंस है ना ये सेम रहेगा। और यही डेफिनेशन होती है रिजिड बॉडी की, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या है? एक आइडियलाइज्ड सॉलिड बॉडी है। एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती ऐसे, है ना। एक्चुअली में तो बेटा वो जो तुम ख्याल बनाते रहते हो वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट ख्याल बनाते हो ना। वैसे फिजिक्स के अंदर यहां पर भी हम मान के चलते हैं रिजिड बॉडी है, बट एक्चुअली में रिजिड बॉडी नहीं होती, ठीक है। इन रियलिटी नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बिकॉज ऑल रियल बॉडीज डिफॉर्म टू सम एक्सटेंट। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही जाता है। डेफिनेशन समझ लेंगे। रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड सॉलिड बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, 2 पार्टिकल उठाए वो कांस्टेंट रहेंगे हमेशा, चाहे वो ऐसे मूव करे, ऊपर मूव करे, नीचे मूव करे, पीछे मूव करे, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रिजिड बॉडी, ठीक है। और यही बच्चे को समझ नहीं आता भैया रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि रिजिड बॉडी सबसे पहले डेफिनेट शेप डेफिनेट है और अनचेंजिंग है, बदलेगी नहीं बदल सकते भैया। तुम्हारे दोस्त जरूर कभी कभार बदल जाते हैं बट ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, मैं बता चुका हूं हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पर नो रियल बॉडी, मतलब एक्चुअली में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती, बट हम फिजिक्स के अंदर अज्यूम करके चलते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉडी मोशन, यानी कैसे कैसे मोशन होते हैं भैया। अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो पता है क्या था? पिछले चैप्टर्स में नहीं पढ़ा हमने? अरे एनएलएम पढ़ाया था, वर्क पावर पढ़ाया था, उन सब के अंदर हमने एक मोशन पढ़ा था, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। इसका तो नाम ही नहीं लिया। अरे नाम नहीं लिया बट पढ़ा था। याद कर, एक बक्सा था, वो बक्सा ऐसे नीचे आ रहा था, कुछ याद आया? हाँ, नीचे आ रहा था। यानी एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
कोई भी ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन इफ every particle of the body has same velocity at any instant of time। यानी जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मान लो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, यही तो हम पढ़ते आ रहे थे, यही तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। हाँ ठीक है, अब देखो दूसरे प्रकार का जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर स्पेशली पढ़ना है, वो क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अब ना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आगे नहीं होंगी चीजें, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, पर एक नई चीज होगी, क्या होगा, चीजें घूमेंगी, मोशन होगा। एग्जांपल देता हूं, पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ, अर्थ कैसे घूमता है, डिंग 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 डिंग, समझ रहे हो, अर्थ अपने एक्सिस पे, देखो एक तो अर्थ चक्कर काटता है किसका, पता है सबको, सन का, और अर्थ के अंदर एक मान लो एक्सिस है, और अर्थ उस एक्सिस के अराउंड कैसे घूमता रहता है ना, ऐसे रोटेट होता रहता है, पता है ना। हाँ, तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड, एक्सिस, अब तुम पूछोगे भैया एक्सिस क्या होता है, ये हमने पढ़ी नहीं, अरे बहुत सिंपल सी चीज है, वैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बट ठीक लो, समझ लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड बॉडी क्या है, रोटेट करती रहती है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज अ फिक्स्ड लाइन अबाउट विच बॉडी रोटेट, एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल whose center lie on the axis। फॉर एग्जाम्पल, या पृथ्वी आपको आई होप एकदम क्लियरली दिख रही होगी, मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा समझना। देखो शुरू में मुझे पता है, मैं ना बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि थ्योरेटिकल हैं, अभी हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे नहीं बढ़ेंगे, पता है क्यों, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं, वो ना अचानक से स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। अब अगर तुम्हें रिजिड बॉडी नहीं पता, तुम्हें एक्सिस नहीं पता, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मान लो ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। अब यार देखो पृथ्वी भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, तो मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो ये भी रोटेट करते रहेंगे इसी एक्सिस के अराउंड, है ना, रोटेट करते रहेंगे सभी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। ये इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर कोई भी पार्टिकल इस एक्सिस के अंदर आ रहा है, जैसे मान लो एक पार्टिकल इसी एक्सिस पे आ रहा है यहां पर, तो वो जो पार्टिकल है ना, वो मूव नहीं करेगा, वो मूव नहीं करेगा, आगे समझ में, वो स्टेशनरी रहेगा। और यहीं पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस रिमेन स्टेशनरी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन स्कूल लेवल के अंदर तो बार बार पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं रिजिड बॉडी में वो स्टेशनरी होते हैं, रुके रहते हैं। कहां पर, अरे भैया यही है एक्सिस, एक्सिस के अंदर। हाँ बहुत बढ़िया, चलो ये चीज क्लियर हो गई। इसका एक और एग्जांपल है, अपने पंखे को देखो ऊपर, है ना, हाँ कोटा में तो पंखे हटवा भी दिए जा रहे हैं आजकल, है ना, बच्चे पंखा देख ही नहीं पाते वहां, तो अच्छा है वहां तो ना भी देखें तो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो पंखा देखा है, वो ऐसे रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है, हाँ, तो वो क्या, एक प्रकार का रोटेशनल मोशन। अब देखो रोटेशनल मोशन दो प्रकार का है, अराउंड फिक्स्ड एक्सिस या फिर एक्सिस फिक्स्ड ना हो। फॉर एग्जांपल पंखा रोटेट कर रहा है तो एक फिक्स्ड एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक्सिस तो मूव नहीं कर रहा ना, एक्सिस तो वही है, ठीक है, पर कभी कभार ये जो एक्सिस है मूव करता है। कैसे, एग्जांपल देता हूं, तुमने यार वो बचपन में वो देखा है बेबलेट, बेबलेट बेबलेट देखा है, हाँ, तो बेबलेट अगर तुमने देखा हो, बेबलेट कैसा होता है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से समझाता हूं। लट्टू बोलते हो, बेबलेट बोलते हो, तो बेबलेट ऐसे तो घूमता ही है, पर वो हमेशा फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड नहीं घूमता, बेबलेट ऐसा टेढ़ा भी हो जाता है। देखो जैसे ही ये बेबलेट टेढ़ा हुआ तो इसका एक्सिस कौन सा आ गया, ये एक्सिस आ गया, समझ पाए, एक्सिस बदल गया, पहले एक्सिस ये था अब ये है ना। तो एग्जांपल याद रखना कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर रोटेशन अबाउट एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड, यानी एक्सिस यहां पर फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं भैया, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। आई होप यहां तक की थ्योरेटिकल चीजें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रकार का मोशन और है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो जाता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन, समझाता हूं। टायर देखा है, टायर, टायर कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है ना, कर रहा है ना रोटेशन, बट आगे भी मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है और घूम भी रहा है, तो यहां पर दोनों हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, है ना। तो यहां पर प्योर ट्रांसलेशन मोशन भी है और प्योर रोटेशन मोशन भी। इसका एक और एग्जांपल है, मान लो तुमने एक डंडे को ऐसे ऊपर फेंका, है ना, और डंडा ऐसे घूमता घूमते गया, देखना बेटा, छक छक ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डंडा रोटेशन भी कर रहा है और आगे भी मूव कर रहा है ना, तो ये